पावन पवित्र श्री चित्रकूट धाम को संजू बघेल का शीश नवाकर वंदन अभिनंदन। चित्रकूट के बारे में क्या कहूँ, जहाँ भगवान श्री राम 11 सालों तक निवास किए हों, वहाँ का कण कण धन्य है। चित्रकूट की महिमा गाकर मैं भी धन्य हो रही हूँ। यह भूमि साधु संतों ऋषि मुनियों की तपस्या का स्थान युगों युगों से रही है। तीर्थों के राजा प्रयागराज से भी अधिक फलदायी है चित्रकूट। कहते हैं दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ सा झूठ नहीं। दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सी लूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। सुनिए और भी कथाएं चित्रकूट की। पावन ऐसी भूमि, पावन ऐसी भूमि है जहाँ वास करे भगवान। इस चित्रकूट की गाथा हम करते आज बखान। इस चित्रकूट की गाथा हम करते आज बखान। वाल्मीकि जी जिन्होंने पहले रामायण की रचना किया है, उन्हें ज्ञान का आभास यहीं पर हुआ था। ब्रह्मा जी ने 108 यज्ञ करवाए थे इस चित्रकूट की धरा पर। शिव शंकर जी ने यहाँ तपस्या की। कामदेव ने ऋतु श्रृंगार किया। पवन देव ने वायु का संचार किया। सूर्यदेव ने अपना दिव्य प्रकाश फैलाया। चंद्रदेव ने यहाँ शीतल वास किया और इंद्रदेव ने अमृत की वर्षा की। यह भूमि कितनी महान न कहलाई। आइए हम जानते हैं भगवान राम ही कहाँ कहाँ पर रुके, कहाँ कहाँ गए, उन स्थानों की गाथा सुनते हैं। जहाँ 11 बरस तक प्रभु राम रहे, मंदाकिनी सतयुग से बहे। की शोभा है प्यारी, सीता की रसोई है न्यारी, पर्वत की शोभा है प्यारी। जो भरा गुफा में पानी ए गंगा गोदावरी है। हम जहाँ निगाहें डाले ए धरती हरी भरी है। पर्वत से गिरती है धारा, पर्वत से गिरती है धारा, जो धारा हनुमान। इस चित्रकूट की गाथा हम करते आज बखान। इस चित्रकूट की गाथा हम करते आज बखान।
कलयुग की बात है, एक बार अकाल पड़ा था और पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे थे। तब सती अनसुईया जी की कठिन परीक्षा और सत्य के फल स्वरूप यहाँ मंदाकिनी नदी के रूप में जल मिला। तब से ये पावन मंदाकिनी आज भी हमें जल देकर जीवन चला रही है। और सुनेंगे, एक बार नारद जी ने ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी जी से जाकर के अनसुईया के पतिव्रत धर्म की बढ़ चढ़ के प्रशंसा की और कहा कि समस्त सृष्टि में उनसे बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है। यह सुनकर तीनों देवियों को अनसुईया से ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने आपस में ही तय किया कि हम अनसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग करेंगे। उन्होंने अपने अपने पतियों को इस कार्य के लिए बाध्य किया। तीनों देवता इच्छा न होने पर भी साधु भेष में आत्री आश्रम पहुँचे। उस समय माता अनसुईया आश्रम में अकेली थी। साधु भेष में 3 अतिथियों को द्वार पर देखकर अनसुईया ने भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। तीनों ने कहा, हम आपका भोजन अवश्य ग्रहण करेंगे, पर एक शर्त पर कि आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराएं। साधुओं के श्राप के भय से तथा अतिथि सेवा से वंचित रहने के पाप के भय से अनसुईया ने परमात्मा से प्रार्थना की, तीनों साधुओं को छोटे छोटे बालक बना दे, जिससे मेरा पतिव्रत धर्म भी भंग न हो और अतिथि सेवा न करने का पाप भी न लगे। और सुनेंगे हम, आश्रम था यहाँ, जंगल थे घने, तेरे देव सुनो बालक जो बने। आश्रम था यहाँ, जंगल थे घने, तेरे देव सुनो बालक जो बने। अनसुईया जी का आंगन है, तीर्थ सुंदर पावन है। अनसुईया जी का आंगन है, तीर्थ सुंदर पावन है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर माता से ममता पाई, सत पड़ा सती का भारी, तीनों देवियां पछताई। अनसुईया माँ के पलने में, अनसुईया माँ के पलने में झूल रहे नादान। इस चित्रकूट की गाथा हम करते आज बखान। इस चित्रकूट की गाथा हम करते आज बखान। इसी चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर रामघाट है। बड़ी मनोहारी भीड़ यहाँ बनी रहती है। बाला तुलसीदास जी को हनुमान जी की प्रेरणा से भगवान राम के दर्शन का उपाय मिला। तुलसीदास जी बड़ी व्याकुलता से भगवान को देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भगवान के इसी घाट पर चंदन घिस रहे हैं कि भगवान आएंगे तो उन्हें चंदन लगाना है, चरण वंदन करना है। ये इसी कलयुग की बात है भक्तों। यहाँ पर भगवान आए और क्या हुआ सुनेंगे। यहाँ तुलसीदास के जब भाग खुले, जन्मों जन्मों के पाप धुले। यहाँ तुलसीदास के जब भाग खुले, जन्मों जन्मों के पाप धुले। रघुवर आए देने दर्शन, तुलसी ना पहचान
चित्रकूट में एक कामदगिरी पर्वत है जिसकी परिक्रमा भगवान राम ने भी की है। मंदिर में कामद माता है, ये पैदल 5 कोस की परिक्रमा होती है, जिसके चारों ओर मंदिर हैं। भांति भांति के अनेक बानरों के झुंड मिलेंगे। इस परिक्रमा का पुण्य हमें जीवन में सुख शांति से भर देता है। कहते हैं कामदगिरी स्वयं श्री राम का ही रूप है। इस सफर से जो आनंद महसूस होता है उसका बखान करना बहुत कठिन है। आइए कुछ और जानते हैं चित्रकूट के बारे में। परिक्रमा सुनो कामद की करें, अपने जीवन से पाप हरे। परिक्रमा चलो कामद की करें, अपने जीवन से पाप हरे। यहाँ 5 कोस चल के पैदल पाएंगे इसका सुंदर फल। यहाँ 5 कोस चल के पैदल पाएंगे इसका सुंदर फल। कहते साधु सन्यासी कड़ है यहाँ का पावन, पग पग में राम समाए, रज माथे मिलो निरंजन। वनों पे वन मधुबन में संजो, वनों पे वन मधुबन में संजो, रघुवर दया निधान। इस चित्रकूट की गाथा हम करते आज बखान। इस चित्रकूट की गाथा हम करते आज बखान। अमृत जहाँ पे बरसे पावन ऐसी भूमि, अमृत जहाँ पे बरसे पावन ऐसी भूमि, पावन ऐसी भूमि है जहाँ वास करे भगवान। इस चित्रकूट की गाथा हम करते